चलिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे अन्य प्रमुख देशों में धर्म निरपेक्षता। इससे पहले अपना देश का या भारत का जो भी पर्सपेक्टिव धर्म निरपेक्षता के मामले में थे, जैसे समाज के स्तर पर, ऐतिहासिक स्तर पर, संविधान के स्तर पर, न्यायपालिका के स्तर पर, फिर आपका जो नेता है हमारे देश का, जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके स्तर पर, हर स्तर पर हम लोग भारत के संदर्भ में क्या पढ़ लिए? धर्म निरपेक्षता। आज हम लोग कुछ अन्य प्रमुख देशों में देखेंगे जो वहाँ पर धर्म निरपेक्षता का मतलब स्थिति क्या है और कहाँ तक वो देश न्यायपालिका के मामले में और कहाँ तक संविधान के मामले में और कहाँ तक समाज के मामले में वो क्या है? धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष है। और दोनों के लिए इंग्लिश एक ही शब्द आते हैं, क्या? सेकुलरिज्म। चलिए तो सबसे पहले इसका अगर हम सिद्धांत देखेंगे तो पश्चिम का सिद्धांत देखेंगे। किसका सिद्धांत? पश्चिम का। और पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम में आपका क्या आ जाएगा? फ्रांस का देख सकते हैं। फ्रांस के बाद आप यूएसए ले लीजिए, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। फिर यूके ले लीजिए, इसका आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। फिर अगर कुछ मुस्लिम कंट्री का बात कर लेंगे, मुस्लिम कंट्री में तो एक आप ले सकते हैं एग्जाम्पल किसका? तुर्की का, या इसको टर्की बोलते हैं। एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ईरान का। इतना एग्जाम्पल से काम चलाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस 5 देश को हम लोग देखेंगे कि धर्म निरपेक्षता के मामले में ये देश किस बिंदु पर खड़ा है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, फ्रांस में धर्म निरपेक्षता। फ्रांस में धर्म निरपेक्षता। फ्रांस में धर्म निरपेक्षता। फ्रांस में धर्म निरपेक्षता। थोड़ा बड़ा लिखेंगे, इतना और बाप रे 4 पेज का 1 पेज में लिख दे है, ठीक है। फ्रांस में धर्म निरपेक्षता। देखिए तो फ्रांस में धर्म निरपेक्षता का जो पर्सपेक्टिव है, माना जाता है जो पिछले 200 वर्षों में लगभग वहाँ पर 5 क्या बन चुके हैं? संविधान। 200 वर्ष में लगभग कितना संविधान बन चुका है? 5, ठीक है। और माना जाता है इसका जो तीसरा संविधान बना था, तीसरा संविधान 1875 में, 1875 में तीसरा संविधान बना था 1875 में। और यहाँ पर 1875 में जब इसका संविधान बना तो पहली बार धर्म निरपेक्षता की घोषणा, पहली बार धर्म निरपेक्षता की घोषणा, हाँ, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो 1905 में धर्म निरपेक्षता एक्ट पास। 1905 में धर्म निरपेक्षता एक्ट पास। उसको खोल दीजिए। धर्म निरपेक्षता एक्ट पास। ठीक है। देखिए माना जाता है कि जो 200 वर्ष में जो है सो अमेरिका का लगभग कितने, ये फ्रांस का 5 संविधान क्या है? बन चुका है। और माना जाता है इसका तीसरा संविधान जो बना था, कब बना था? 1875। उस समय पहली बार जो था फ्रांस सो अपने आप को क्या घोषित किया था? सेकुलर कंट्री, धर्म निरपेक्ष। लेकिन 1905 में धर्म निरपेक्षता एक्ट को क्या किया गया था? पास किया गया था। अब अगला पॉइंट अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो आपका धर्म निरपेक्षता जो चलता है नकारात्मक,
लिख लेंगे, पॉइंट लिखिएगा। नकारात्मक अथवा सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। एक मिनट, नकारात्मक अथवा कठोर, नकारात्मक अथवा कठोर धर्मनिरपेक्षता, नकारात्मक अथवा कठोर धर्मनिरपेक्षता, कठोर धर्मनिरपेक्षता। देखिए, तो यहाँ का जो धर्मनिरपेक्षता 1905 में ये धर्मनिरपेक्षता एक्ट पास किया, लेकिन इनका जो धर्मनिरपेक्षता है सो क्या है? नकारात्मक। देखिए, जैसे सेकुलर शब्द जब लिखते हैं ना, या सेकुलरिज्म जब लिखते हैं ना, तो सेकुलर जो आपका ये शब्द है, इसमें दो, एक आता है धर्मनिरपेक्ष, इसका हिंदी करेंगे तो, और एक हो जाता है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का जो प्रयोग किया जाता है ये सकारात्मक सेंस में, पॉजिटिव सेंस में, जबकि धर्मनिरपेक्षता का प्रयोग किया जाता है नकारात्मक सेंस में। आप देखिए, अगर इसका मतलब हो गया धर्मनिरपेक्ष, नकारात्मक धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो गया ये राज्य हो गया और ये क्या हो गया? धर्म। ये राज्य है और ये धर्म है, इस दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। इस दोनों के बीच में क्या है? कोई संबंध नहीं है। लेकिन पंथ निरपेक्षता में क्या हो सकता है? जो राज्य और धर्म क्या हो सकता है? ये मतलब चल सकता है, लेकिन इसका अपनी अपनी व्याख्या है। चल सकता है मतलब अगर राज्य क्या करेगा? प्रमोट करेगा, राज्य सपोर्ट करेगा तो राज्य सभी धर्म को करेगा, और नहीं करेगा तो किसी भी धर्म का नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे। लेकिन नकारात्मक में क्या होता है? इसका मतलब है राज्य, पंथ निरपेक्ष में क्या होता है? राज्य सभी के साथ अच्छा संबंध रखता है, जितने मजहब है, धर्म है, उस सब के साथ अच्छा संबंध रखता है, सबको सम्मान करता है। बात आ रहा है समझ में? लेकिन धर्मनिरपेक्षता जो है, नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता या कठोर, वो क्या करता है? जो धर्म बिल्कुल अलग होगा, राज्य बिल्कुल क्या होगा? अलग। जैसे मान लो जहाँ पंथ निरपेक्ष होगा, जहाँ पर पॉजिटिव सेकुलरिज्म होगा, वहाँ पर क्या होगा? जो कोई हिंदू बच्चा है तो वो टीका लगा के चले जाए स्कूल। बात आ रही समझ में? कोई टीका लगा के चले जाए। कोई क्रिश्चियन बच्चा है तो, सिख बच्चा है तो पगड़ी लगा के चले जाए। कोई क्रिश्चियन बच्चा है तो क्रॉस लगा के चले जाए गले में। बात आ रही समझ में? कोई मुसलमान बच्चा है तो वो क्या करे? टोपी पहन के चले जाए, या मुसलमान है तो बुर्का पहन के चले जाए। इसका मतलब है उसमें राज्य का कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन नकारात्मक में क्या होता है? जो तुम्हारा धर्म है उसको कहाँ रखो? घर में। धर्म जो है सो रोड पर नहीं चलेगा। इसका मतलब है न वहाँ बजरंग दल अपना जुलूस निकाल सकता है, न आरएसएस निकाल सकता है, न मुहर्रम का ताजिया निकल सकता है, न गुरु नानक जयंती का। बता रहे समझ में? किसी भी धर्म का फेस्टिवल जो रोड पर नहीं मने, रोड पर नहीं मनेंगे। आप व्यक्तिगत घर में मनाना है, क्या कीजिए? मनाइए, लेकिन रोड पर नहीं चलेगा, या सार्वजनिक स्थल पर नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नकारात्मक धर्म निरपेक्षता या कठोर धर्म निरपेक्षता। इसका मतलब है क्या? धर्म तो है बहुत सारे राज्य के अंतर्गत, लेकिन उसमें से राज्य का किसी भी धर्म के साथ कोई संबंध नहीं, किसी भी धर्म के साथ नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखे थे ऊपर? नकारात्मक अथवा कठोर धर्म निरपेक्षता। इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा। 2004 हाइफन का चिन्ह दे दीजिए। 2004 हाइफन का चिन्ह। स्कूल में कोई बच्चा अपने धार्मिक संकेत, स्कूल में कोई बच्चा अपने धार्मिक संकेत पहनकर नहीं आएगा, धार्मिक संकेत पहनकर नहीं आएगा, धार्मिक संकेत पहनकर नहीं आएगा।
जैसे हिंदू, 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 हाइफन का चिन्ह देखे, तिलक नहीं, तिलक मतलब समझते हैं ना, चंदन, तिलक नहीं, कॉमा मुस्लिम, हाइफन का चिन्ह देके हिजाब नहीं, हिजाब नहीं, कॉमा सिख, पगड़ी नहीं, ETC, ETC। अगला पॉइंट लिखेंगे 2011, जिस तरह का 2004 था, 2011 हॉस्पिटल में भी यह कानून लागू, हॉस्पिटल में भी यह कानून लागू, हॉस्पिटल में भी यह कानून लागू, यह कानून लागू, ब्रैकेट में बुर्का विशेषकर, बुर्का विशेषकर, वह जिसको हिजाब बोलते हैं उसी को ना रिफाइन, नहीं हिजाब दूसरा होता है और बुर्का दूसरा होता है। नहीं, हिजाब होता है सिर्फ मुंह पे लम्बा, शरीर इतना पर, ठीक है, बुर्का होता है जो पूरा नीचे से ऊपर तक। अच्छा, थोड़ा एक दूसरे का पर्यायवाची मान सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप कोई भी एक दूसरे का पर्यायवाची 100% नहीं होता एक जैसा। चलो हाँ, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। हॉस्पिटल में यह भी कानून लागू। अच्छा, इसका मतलब जितना चीज़ जिस धर्म के बारे में आप जानते हैं, इसका मतलब उस धर्म का है आप, हद स्थिति है भाई। अगला पॉइंट लिखेंगे। अब इसका मतलब फ्रांस का पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब फ्रांस का हो जाएंगे, चीन का पढ़ाएंगे तो भारतीय रहेंगे भाई। हॉस्पिटल में भी यह कानून विशेषकर लागू, मतलब भुर्का को ध्यान में रख, कानून लागू, ब्रैकेट में लिखवाए थे हिजाब या भुर्का, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला 2011, फिर नीचे 2011 पब्लिक प्लेस, हाँ तीसरा 2011 पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस। अब पब्लिक प्लेस जखनिया पब्लिक प्लेस पर लागू हुआ, आप समझ गए जो कुछ बचा? अरे ट्रेन पब्लिक प्लेस है, बस स्टैंड पब्लिक प्लेस है, स्कूल तो में तो पहले लगा हुआ था, हॉस्पिटल में पहले लगा हुआ था, एयरपोर्ट पब्लिक प्लेस हो गया, पार्क पब्लिक प्लेस हो गया, कोई मैदान पब्लिक प्लेस हो गया, रोड पब्लिक प्लेस हो गया, सब तो किसके अंदर आ गए? पब्लिक प्लेस। तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लो ये सब, ट्रेन लिख लो, बाजार लिख लो, सड़क लिख लो, म्यूजियम लिख लो, पार्क लिख लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हो गया? नोट में लिखना है नीचे 2010 में 2010 में दो व्यक्ति बुर्का पहनकर हाँ, दो व्यक्ति बुर्का पहनकर डकैती को अंजाम दिया। राज्य का तर्क है कि राज्य का तर्क है कि लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य का तर्क है कि लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए खासकर बुर्का और हिजाब को प्रतिबंधित करना पड़ा। बुर्का और हिजाब को प्रतिबंधित करना पड़ा। जिसके वजह से
जिसके वजह से वहाँ अल्पसंख्यक नाराज हो गए, अल्पसंख्यक नाराज हो गए, वहाँ पर माना जाता है कि जो अल्पसंख्यक मतलब 9% के आसपास फ्रांस में क्या है, मुसलमान है, तो ऑटोमेटिक है क्या हुआ, अल्पसंख्यक। ठीक है, अब लिखिएगा अगला पॉइंट लिखिएगा नोट में। 1970 में बहुसांस्कृतिकवाद, 1970 में बहुसांस्कृतिकवाद की धारणा, बहुसांस्कृतिकवाद की धारणा ब्रैकेट में लिख लेंगे फ्रांस, कॉमा ऑस्ट्रेलिया, कॉमा कनाडा ETC ब्रैकेट बंद, विभिन्न संस्कृतियों को उनके अनुसार जीने का अधिकार, विभिन्न संस्कृतियों को उनके अनुसार जीने का अधिकार, विभिन्न संस्कृतियों को उनके अनुसार जीने का अधिकार, विभिन्न संस्कृतियों को उनके अनुसार जीने का अधिकार। ब्रैकेट में लिख लेंगे समस्या बाद में, मतलब बाद में समस्या क्रिएट हुआ जिसकी वजह से राज्य को ऐसा कदम क्या हुआ, उठाना पड़ा। ब्रैकेट में लिख लेंगे समस्या बाद में। देखिए लिख लिया। तो फ्रांस का जो धर्मनिरपेक्षता था, यह धर्मनिरपेक्षता किस प्रकार का, नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता या कठोर धर्मनिरपेक्षता आप बोल सकते हैं। जो फ्रांस 1990 में अपने आप को बहुसांस्कृतिकवाद का क्या करता था, समर्थक घोषित करता था। बहुसांस्कृतिकवाद का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे वहाँ क्या है परंपराएं, बहुत सारे धर्म होंगे, तो ऑटोमेटिक है जो बहुत सारा वहाँ पर क्या होंगे, संस्कृति सभ्यता होगा। तो सारे धर्म का व्यक्ति अगर जैसे हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, सबका कल्चर क्या होगा, अलग होगा। किसी में चंदन लगाने का प्रकृति होगा तो किसी में मतलब हाँ जालीदार टोपी पहनने का प्रथा होगा, किसी में क्रॉस लगाने का प्रथा होगा। सभी का क्या है, संस्कृति सभ्यता कल्चर क्या है, अलग अलग है। तो यही 1970 के दशक में राज्य कह रहा था जो सभी के अपने अपने धर्म के हिसाब से, अपने अपने संस्कृति के हिसाब से, अपने अपने कल्चर के हिसाब से सबको जीने का क्या है, अधिकार है। वही आप देखेंगे तो 2004 में इतना कठोर कदम क्या करता है, उठाता है। पहली बार ये 2004 में एक कानून लेके आते हैं जिसके तहत कहते हैं स्कूल में किसी प्रकार का धार्मिक प्रतीक नहीं चलेगा। और उनका तर्क ये था कि जो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, धर्म एक दूसरे धर्म के ऊपर क्या हो सकता है, खतरा है। बच्चा सिंपल रहेगा, कोई नहीं पहचान पाएगा जो किस धर्म का बच्चा है। मतलब यूनिफॉर्मिलिटी, मतलब यूनिफॉर्म को लेके जो ताकि पता न चले। जैसे अब देखिए यूनिफॉर्म का समस्या क्यों है, सभी स्कूल का अपना अपना क्या है, यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म है तो ताकि बच्चा एक जैसा दिखे, बच्चा एक जैसा दिखे इसलिए बनाया जाता है कि बच्चा को एक जैसा बना दिया जाए, एक जैसा दिखे। बना कैसे देंगे, कोई है 6 फुट का और कोई है 4 फुट का। अभी थोड़ी करेंगे नीचे से 6 फुट वाला को या तो बांस मानेंगे या न तो 4 फुट 6 फुट वाला के नीचे से 2 फुट पाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। अब कोई क्या है पूरी तरह से काला है कोयला के तरह, और एगो क्या है पूरी तरह से मान लीजिए कि जो अथी है स्पंज है। अब दोनों कैसे आप एक जैसा कर देंगे, थोड़ी है। या तो जो स्पंज है उस पर कलिखा पोत देंगे कोयला,
नहीं तो क्या है, जो करीखा है उसको पीठ पर रगड़ रगड़ के मुंह काला कर देंगे। यह विकल्प है ना, एक जैसा दिखाने के लिए किया जाता है ताकि भेदभाव का अंतर पता न चले। एक तो आर्थिक अंतर भी देखने को मिलता है ना, सामाजिक बाकी पर्सपेक्टिव के साथ साथ आर्थिक अंतर। अब जैसे मान लो यूनिफॉर्म, कोई यूनिवर्सिटी वगैरह में अगर वहाँ पर यूनिफॉर्म का मतलब अति स्कोप नहीं है, तो उसी यूनिवर्सिटी में एक गरीब बच्चा वंचित समाज से किसी तरह से एग्जाम निकाल के वहाँ पर पहुँच गया किसी तरह से, और उसके पास अच्छा संसाधन नहीं है, किसी जुगाड़ से बेचारा वहाँ पर रह के खा के खाली पढ़ पाता है। उसी यूनिवर्सिटी में एक आ गया है लाख, मतलब बहुत सारे लाख साहब बच्चे हैं जिनका 1.5 लाख का फोने हैं, 4 व्हीलर से उतरते हैं, वो ठीक है, अलग बात है। लेकिन अब कपड़ा के भी स्तर पर देखेंगे तो 50,000 का कपड़ा पहने हुए हैं, और एक बच्चा जो है सो 300 का जीन्स और 150 का टी शर्ट पहने हुआ है। दोनों में तो मतलब मानसिक रूप से तो दबाव आएगा ना भाई, प्रताड़ना तो होगा ना। इस प्रताड़ना से बचाया जाए, इसके लिए क्या लगाया जाता है भाई, पते नहीं चलेंगे जो कौन क्या है नहीं है। सबका क्या है, जूता एक जैसा है, सबका टाई बैच बेल्ट एक जैसा है, सबका अगर 500 का सेट आया है तो 500 का सेट जो करोड़पति है वो भी 500 के सेट वाला पहन के जाएगा, और जो रोडपति है वो भी 500 के सेट वाला पहन के जाएगा। इसका मतलब है जे ताकि भेदभाव है, अंदर में तो है ही, लेकिन ऊपर से भेदभाव दिखे नहीं। इस चीज़ के लिए क्या किया जाता है, तो उसी तरह से 2004 में ही लेके आए और कहे कि जो स्कूल जो होगा, स्कूल में किसी प्रकार का धार्मिक चिन्ह नहीं चलेगा। जैसे कोई हिंदू बच्चा है तो वो तिलक लगा के नहीं आएगा, कोई मुसलमान बच्चा है तो क्या है, लड़की है तो कोई हिजाब बुर्का जैसा कुछ पहन के नहीं आएगा, या लड़का है तो जालीदार टोपी पहन के नहीं आएगा, वो छेद वाला नहीं रहता है। या उसके बाद में क्रिश्चियन है तो क्रॉस लगा के नहीं आएगा, सिख है तो पगड़ी लगा के नहीं आएगा। इस चीज़ पर क्या कर दिए, बैन कर दिए। फिर 2011 में आप देखेंगे तो 2011 में इन्होंने हॉस्पिटल पर बैन लगाया। हॉस्पिटल पर बैन इसीलिए लगाया, 2010 में एक क्या हुआ कि जो हॉस्पिटल पर हमला हुआ और वो घटना का जो अंजाम देने वाले व्यक्ति थे, वो व्यक्ति उसमें 2 डॉक्टर का हत्या कर दिया गया, 2 डॉक्टर का हत्या कर दिया गया। तो उसमें यही था, जो व्यक्ति अपराधी था वो अपराधी बुर्का पहन के उसमें क्या किया था, एंट्री मारा था। फिर एक क्या हुआ, एक बैंक को लूटा गया हिजाब पहन के, बात आ रहा समझ में। तो राज्य तर्क ये दिया कि जो लॉ एंड ऑर्डर को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि जो, और समाज को सुरक्षित रखने के लिए हम जरूरी है जो इस चीज़ को क्या करें, बैन करें। तो 2011 में उन्होंने जो था सो पहले बंद किया कहाँ, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल के बाद वही 2011 में इन्होंने बोल दिया सार्वजनिक स्थान पर बुर्का और हिजाब क्या है, बैन। अब क्या इससे मतलब कुछ खतरा है, अगर वैसा रियलिटी में है जहाँ पर खतरा है तो खतरा है भाई। अगर मान लीजिए 500 बुर्का वाला जा रहा है, एगो बुर्का वाला किसी को छेड़ दिया और उसी में ढुक गया, अब कैसे पता कर लेंगे भाई, सबका एक जैसा का है, एक जैसे रंग का है। तो मतलब एक दिक्कतें इस स्तर पर रहा होगा। और सरकारें बदलाव क्यों लाना चाहती है, जब उसको प्रॉब्लम मिलता है तो बदलाव लाना क्या है, चाहता है। और 2011 में वो उन्होंने ऐसा कानून बना दिया। फिर तर्क दिया जो राज्य का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस करने के लिए हमको ऐसा, राज्य को ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है, जिससे वहाँ का जो अल्पसंख्यक थे वो क्या हो गए, नाराज हो गए। और वो अल्पसंख्यक, वहाँ पर अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम हो गया, क्योंकि बुर्का और ये हिजाब किन के लिए है, उनके लिए, और वो उसी पर बैन लगाया गया। तो ऑटोमेटिक है कि जो क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। मतलब कई बार होता है कि जो आदमी को नाराज होने का वजह नहीं होता है, तैयो आदमी नाराज रहता है। मतलब एक नाराज होने का तो ठोस वजह होता है जिसके वजह से आप क्या है, नाराज है। बेगर वजह के आदमी नाराज होते रहता है, सिर्फ थोड़ा बहुत फायदा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये लोग नाराज हो गए। अब अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखिए, लिखेंगे मुस्लिम आबादी, हाँ लिख लो नोट में, मुस्लिम आबादी
ब्रैकेट में लिख लेंगे वर्तमान में 9%। तो वर्तमान में फ्रांस में देखेंगे तो मुसलमान का आबादी कितना परसेंट है? 9%। अब नीचे से पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे चार्ली आब्दो नामक पत्रिका हाइफन का चिन्ह देकर लिख लेंगे मोहम्मद पैगंबर कार्टून मोहम्मद पैगंबर कार्टून के नीचे हाइफन का चिन्ह देखें। हाँ, कार्टून वो दिखाते नहीं है। हाँ, ठीक है, हाइफन का चिन्ह दे के लिख लीजिएगा। 2 हमले नीचे, हाँ, 2 हमले ब्रैकेट में लिख लेंगे पहला असफल, कॉमा दूसरा असफल, जिसमें कई लोगों की हत्या, हाँ, जिसमें कई लोगों की हत्या ब्रैकेट में लिख लेंगे 2015, मतलब ये 2015 का कांड था। 2015 देखिए, चार्ली आब्दो नामक जो पत्रिका था, इसने कार्टून दिखा दिया किसके ऊपर? पैगंबर मोहम्मद साहब पर, जिसके कारण वहाँ जो कुछ संगठन थे, जो मुसलमान संगठन थे, उस पत्रिका का जो ऑफिस था उस पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। और हमला करने के कारण पहला हमला असफल रहा, सब भाग निकला। लेकिन दूसरा हमला में माना जाता है जो उसके कई कर्मचारी और उसके साथ जो पत्रिका का जो डायरेक्टर थे से कई सदस्य का उसमें क्या हो गया? उस हमला में मृत्यु हो गया। जैसे कुछ मामला वैसा ही हुआ। जैसे अब किसी भी धर्म के ऊपर कुछ लिखना, कमेंट करना अति से कम नहीं है। अब क्या हुआ, कल ना आप लोग को वो बौद्ध के बारे में बता रहे थे, हिंदू के बारे में, कि परसों वाला क्लास में, परसों जब वो नहीं बताए थे एग्जाम्पल धर्मनिरपेक्षता का मतलब, जो हिंदू धर्म से ही क्या निकला था? बौद्ध और जैन। हाँ, कल बताए थे ना, बौद्ध और जैन। और पता चला वो वीडियो यूट्यूब पर गया तो एगो गाली लिख के भेज लेता, तू पहले ठीक से पढ़ा है बौद्ध और जैन कहाँ से निकला है? हाँ, क्या करेंगे? है क्या करेंगे? पोस्ट डालिएगा तो कमेंट आना तो है ना। अगला वो कह रहा था तुम पढ़ा पहले। जब इसका मतलब है कि जो ठीक है, जिसको जो अपना पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से सही है। लेकिन आप देखेंगे तो हर जगह मतलब क्या है, समस्याएं है किसी भी धर्म के ऊपर। लेकिन कुछ जो होता है, कुछ धर्म में क्या है, स्वतंत्र विचार की परंपराएं होती है। लेकिन कुछ धर्म में ऐसा क्या होता है, नहीं होता है। आप देखेगा हिंदू समाज में देखेगा तो कोई मनु स्मृति को जला देता है, कोई गीता को जला देता है, कोई महाभारत को जला देता है, कोई रामायण को जला देता है। बात आ रही समझ में? आज तक किसी को देखा है जो कोई मुसलमान कुरान को जला रहा है, कोई यहूदी बाइबिल को जला रहा है? हाँ, इसके पीछे रीजन क्या है? वही है आस्था। किसी भी धर्म में किसी के ऊपर क्या हो सकता है? हो सकता है अगर कबीर जैसा व्यक्ति आज के डेट में रहता तो उसका क्या होता?
या तो आरएसएस वाला और न तो बजरंग दल वाला उसका हत्या कर देता, और न तो अगर इससे बच जाता तो उसका अलकायदा समूह का कोई संगठन उठता और उसको क्या कर देता, आना तो कोई खालिस्तानी विचारधारा का व्यक्ति उठता और उसका क्या कर देता, हत्या कर देता, आना तो कोई आतंकवादी संगठन उठता और हत्या कर देता, क्योंकि उसके पीछे रीजन वही था, वो किसी को छोड़ता था नहीं, जिसमें जो सही था उस सबको एक्सेप्ट करता था, और गलत था तो सबका गलत है भाई, जिसका जो गलत है तो भाई हम आलोचना करेंगे, सही है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। बात है समझ? तो ये पर्सपेक्टिव चलता है, ठीक है। और अगला पॉइंट लिखेंगे मुस्लिम आतंकवाद, दूसरा पॉइंट मुस्लिम आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद मतलब वहां पर बढ़ा ऐसा कानून आने से, मुस्लिम आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद मुस्लिम आतंकवाद हो गया। अब अगला पॉइंट लिखिएगा सार्कोजी, मुस्लिम आतंकवाद उसके बाद क्या लिखा? हाँ हो गया, मतलब बढ़ावा मिला इस ऐसा कानून लाने से, मतलब मुस्लिम आतंकवाद बढ़ा जिसके वजह से राज्य को ऐसा कदम क्या करना पड़ा, उठाना पड़ा, ठीक है। तो लिख लेंगे सार्कोजी ब्रैकेट में नेक्स्ट पॉइंट, हाँ सार्कोजी, और इसमें पहला पॉइंट लिख लीजिएगा फ्रांस के राष्ट्रपति, सार्कोजी थे फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति लिख लेंगे 2007, इसी में दूसरा पॉइंट 2007 वेटिकन सिटी की यात्रा, 2007 वेटिकन सिटी की यात्रा, वेटिकन सिटी की यात्रा, वेटिकन सिटी की यात्रा, ब्रैकेट में लिख लेंगे पोप से मिले, वेटिकन सिटी की यात्रा, पोप से मिले। अगला पॉइंट इसी में 2008 पोप फ्रांस आया, पोप फ्रांस आया, जिससे प्रतीत होता है, जिससे प्रतीत होता है, जिससे प्रतीत होता है, जिससे प्रतीत होता है निगेटिव से, निगेटिव से, निगेटिव से पॉजिटिव की यात्रा, निगेटिव से पॉजिटिव की यात्रा प्रारंभ होने की संभावना, प्रारंभ होने की संभावना। निगेटिव पॉजिटिव का मतलब समझ गए ना, नकारात्मक सेकुलरिज्म से पॉजिटिव, मतलब वही निगेटिव सेकुलरिज्म से पॉजिटिव सेकुलरिज्म, ठीक है। तो ये था आपका किसका, फ्रांस का। अब दूसरा है हमारा क्या, यूएसए या यूके, जो भी लिखना है लिखना है, पहले यूके का लिख लो, उसके बाद दोनों का मिक्सिंग रूप है वहाँ, तो पहले लिखिएगा इंग्लैंड में धर्मनिरपेक्षता, फ्रांस का भाई बात खत्म, ठीक है। इंग्लैंड में धर्मनिरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, इंग्लैंड में धर्मनिरपेक्षता, इंग्लैंड में धर्मनिरपेक्षता, इंग्लैंड में धर्म निरपेक्षता।
इंग्लैंड में धर्मनिरपेक्षता। लिखेंगे पहला पॉइंट इसमें, ओपन सेकुलरिज्म, ओपन सेकुलरिज्म अगला पॉइंट सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट होता है दोनों में। सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। देखिए इसका कुछ अपवाद है, इस साइड अपवाद लिख लेंगे, अपवाद में, उसके बाद बताते हैं क्या होता है। अपवाद में लिख लीजिएगा, स्कूल में स्कूल में प्रार्थना आवश्यक, प्रार्थना आवश्यक, वो भी धर्म विशेष का, 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 ठीक है, धर्म विशेष का। ब्रैकेट में लिख लेंगे क्रिश्चियन 51%, हाँ धर्म विशेष का, क्रिश्चियन 51%, क्रिश्चियन 51%, क्रिश्चियन 51%। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ अपवाद भी इसका है। ओपन सेकुलरिज्म, सकारात्मक सेकुलरिज्म के साथ साथ इसका कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है, अपवाद यही है जो यहाँ पर जो सेकुलरिज्म है उसमें क्या होता है, वहाँ जो भी स्कूल है उस स्कूल में जो होता है सो प्रार्थना होते हैं, और उस प्रार्थना में जो होगा सो किसी धर्म विशेषता, जो बहुसंख्यक में होगा उसी का होगा ना। तो क्रिश्चियन धर्म से संबंधित जो अगर कोई प्रसिद्ध क्या है प्रार्थना है, उस टाइप का प्रार्थना क्या है होगा। जैसे अगर भारत में किसी स्कूल में अगर वहाँ पर हनुमान चालीसा प्रार्थना की जगह पर होने लगे, बात आ रहा समझ में, हनुमान चालीसा होने लगे, तो फिर ये राज्य द्वारा जो संचालित संस्था है, तो ये चिंता की बात हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, चिंता की बात हो गया। मतलब धर्मनिरपेक्षता के पर्सपेक्टिव से ये किसका बात हो जाएगा, चिंता का। आप ऐसा बनाएंगे जो किसी धर्म विशेष का क्या है। और बिहार जैसे ज़्यादातर स्कूल में मैं देख रहा हूँ कितने साल से एक ही प्रार्थना चलता रहा, तू ही राम है, तू ही यल्ले, किसी को विवाद नहीं है, मतलब एक ही इंसान है, उसी को अलग अलग नाम से क्या किया जाता है। आप लोग भी यही किए हैं कि हैं, लेकिन ज़्यादातर यही वाला मतलब क्या है प्रसिद्ध है, और कई साल से चलते बिहार में क्या है आ रहे हैं। इसके पीछे रीजन वही है ताकि एक रहे हो एक ही, और पता चले कि जो मतलब कि जो सबका कम से कम उसमें क्या कर दिया गया है, नाम ले लिया गया है, किसी को विवाद नहीं होगा। तो ऐसा मतलब क्या है, हाँ ठीक है, कंबाइंड करके। चलिए अब लिखिएगा, नीचे से पॉइंट लिखिएगा। देखिए इसका थोड़ा सा धर्मनिरपेक्षता अलग किस्म का है। भारत का नेचर धर्मनिरपेक्षता का अलग है, अमेरिका का अलग है, फ्रांस का अलग है, लेकिन ब्रिटेन का थोड़ा क्या है अलग है। यहाँ पर क्या होता है, जब जो धार्मिक व्यक्ति होता है वही क्या हो जाता है राज्य का। लेकिन आप देखेंगे ऑफिशियल तौर पर इंग्लैंड जो है ये भी अपने आप को क्या घोषित करता है, सेकुलरिज्म, धर्म निरपेक्ष। अब हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ तक मतलब धर्म निरपेक्ष है या नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे, नीचे लिखिएगा, धर्म तंत्र में धर्म का मुखिया, हाँ इसी में धर्म तंत्र में धर्म का मुखिया, धर्म तंत्र में धर्म का मुखिया, धर्म तंत्र में धर्म का मुखिया ही राज्य का मुखिया होता है,
राज्य का मुखिया होता है। राज्य का मुखिया होता है। मुखिया होता है। इसको अंडरलाइन करेंगे और इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे। लिखिएगा क्राउन, क्राउन, क्राउन इंग्लैंड के चर्च का पदेन प्रमुख। क्राउन इंग्लैंड के चर्च का पदेन प्रमुख। इंग्लैंड के चर्च का परमेक क्या है? पदेन प्रमुख। अगला पॉइंट लिखिएगा राज्य अभिषेक। राज्य अभिषेक, हाँ राज्य अभिषेक, राज्य अभिषेक हाइफन का चिन्ह देके लिख लेंगे चर्च द्वारा। राज्य अभिषेक चर्च द्वारा। राज्य अभिषेक चर्च द्वारा। और राज्य अभिषेक लिखे थे ना, उसके सामने तीर का चिन्ह देके नीचे की तरफ और लिख लीजिएगा धार्मिक विधि से, मतलब उनका जो राज्य अभिषेक होगा वो किस विधि से? धार्मिक विधि से। धार्मिक विधि। उसके नीचे फिर तीर का चिन्ह खींच के लिख लीजिएगा पवित्र ऑयल। पवित्र तेल लिख लीजिए ना, पवित्र तेल, हाँ ऑयल जो भी या तेल। उसके नीचे फिर छूने से राजा भी पवित्र। जैसे हमारे यहाँ गंगा जल छीटे जाते हैं ना हिंदू समाज में, तो वहाँ पर वो उसको पवित्र ऑयल तेल दिया जाता है, जिसको छूने से वो क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। हाँ चर्च द्वारा। और चर्च द्वारा जो लिखे थे ना, वहाँ पर हाइफन का चिन्ह को नीचे में खींच के लिख लीजिएगा प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध चर्च। अरे भाई चर्च, सबसे प्रसिद्ध चर्च, सबसे प्रसिद्ध चर्च, सबसे प्रसिद्ध चर्च। ब्रैकेट में लिख सकते हैं चर्च ऑफ, चर्च ऑफ इसको क्या पढ़ेंगे? चर्च ऑफ कैंटरबरी। कैंटबरी, चर्च ऑफ कैंटबरी। ठीक है। अब एक पॉइंट नीचे लिख लेंगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, थर्ड नंबर, हाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 26 हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 26 चर्च के सदस्य होते हैं। 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 ब्रैकेट में लिख सकते हैं इनको आध्यात्मिक लॉर्ड्स बोला जाता है। आध्यात्मिक लॉर्ड्स। ये 26 सदस्य जो होंगे इनको बोला जाता है क्या? आध्यात्मिक लॉर्ड्स। लिखेंगे अगला संसद की कार्यवाही। हाँ संसद की कार्यवाही, खुला लगने दो, गर्मी लगता है, खोल दो, अंधेरा भी हो गया। इतना गर्मी, ठीक है, कहाँ तक हम लोग लिखे? संसद की कार्यवाही। संसद की कार्यवाही प्रेयर से शुरू। प्रेयर, प्रेयर से शुरू।
ब्रैकेट में लिख सकते हैं आध्यात्मिक लॉर्ड्स द्वारा, आध्यात्मिक लॉर्ड्स द्वारा, आध्यात्मिक लॉर्ड्स द्वारा अगला पॉइंट लिखिएगा अन्य कई गतिविधियों में, अन्य कई गतिविधियों में चर्च का हस्तक्षेप, चर्च का हस्तक्षेप, अन्य कई गतिविधियों में चर्च का हस्तक्षेप, चर्च का हस्तक्षेप। ठीक है, देखिए तो ये आपका क्या है, ये सारा का सारा जो सिस्टम था आपका किसका था, इंग्लैंड का। इंग्लैंड अपने आप को क्या, इंग्लैंड कहाँ तक धर्मनिरपेक्ष है, तो आपको पता है जो धर्मतंत्र राज्य होते हैं उसमें जो धर्म का प्रमुख होता है वही किसका प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है, जबकि आप देखेंगे जो ब्रिटेन का जो सबसे प्रसिद्ध चर्च है उस चर्च का पदेन प्रमुख कौन है, वहाँ का जो क्राउन है सो, और क्राउन कहे तो कौन, वहाँ का राजा या रानी, वहाँ का राजा या रानी है, वो क्या होता है, वहाँ का जो प्रमुख चर्च है उस चर्च का प्रमुख व्यक्ति होता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे उनका जो राज्य अभिषेक होता है, उस राज्य अभिषेक जो होता है वो भी किनके द्वारा करवाया जाता है, किसी धार्मिक जो उस चर्च का, ब्रिटेन का जो सबसे प्रसिद्ध चर्च है उस चर्च का जो प्रमुख व्यक्ति है उन प्रमुख व्यक्ति के द्वारा उनका क्या किया जाता है, राज्याभिषेक करवाया जाता है। और उनका जो एक है होली ऑयल आता है, उस तेल के माध्यम उसको क्या करते हैं, छुबाते हैं, तो जिससे राजा क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और तब जाके वो प्रक्रियाएं क्या होती है, पूरा होता है। फिर आप देखेंगे यहाँ तक कि वहाँ का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो हमारे यहाँ जिसको बोलते हैं राज्यसभा, वही ब्रिटेन में उसको क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो हमारे यहाँ राज्यसभा हुआ। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में देखेंगे तो उनका प्रतिनिधित्व 36 सदस्य होते हैं, 26 ये, और ये 26 सदस्य जो होंगे इनको उसमें विशेष अधिकार होता है। इन 26 का जो सीट होगा उस सदन के अंतर्गत सबसे आगे होता है, और इनके क्या होता है, उस सदन के अंतर्गत इनके पास वीटो पावर होता है। अगर ये नहीं चाहेंगे कि कोई बिल क्या हो, पारित हो, तो बिल क्या हो सकता है, या किसी प्रकार का प्रस्ताव वहाँ पारित नहीं हो सकता। इसका मतलब इनको बहुत ऊंचा स्थान क्या है, दिया गया। इनका कुर्सी भी सदन में क्या होता है, आगे। और मेन बात है कि जो इनका जो पद है वंशानुगत है, लॉर्ड का ही बेटा क्या बनेगा, लॉर्ड, या लॉर्ड के ही खानदान का कोई क्या बनेगा, लॉर्ड बनेगा। परंपरा के हिसाब से क्या है, एक जमाने से क्या हो रहे हैं, ये परंपरा चलता आ रहा है। तो लॉर्ड का जो फैमिली का है वही फिर अगला क्या बनेगा, लॉर्ड। और मजा का बात वहाँ वो है, इस पद पर जो एक बार चले गए तो जब तक उनका राम नाम सत्य नहीं होगा तब तक वो क्या रहेंगे, लॉर्ड रहेंगे। उनके मरने के बाद उनके स्थान पर कोई दूसरा आ सकता है। समझ जाओ, जो एक बार चला गया तो कितना बड़ा। यहाँ तो प्रत्येक 5 साल पर जद्दोजहद होता है जाने के लिए। 26 सदस्य, हाँ 26 सदस्य का, बाकी का जो प्रक्रिया है उन प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसके अलावा और कई जगह पर क्या होता है, डायरेक्ट जो है चर्च है उसका हस्तक्षेप होता है। ठीक है, तो ये था आपका किसका धर्मनिरपेक्षता, इंग्लैंड का। अब आप लोग पढ़ेंगे अमेरिका का। आइए अमेरिका पर आते हैं। अब अमेरिका का लिखेंगे अमेरिका में धर्मनिरपेक्षता। अमेरिका में धर्म निरपेक्षता। अमेरिका में धर्म निरपेक्षता। 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए तो उसको। अब हम लोग जो देखेंगे अमेरिका में धर्म निरपेक्षता। इससे पहले कौन, फ्रांस देख लिए और इंग्लैंड। चलिए लिखेंगे अमेरिका में धर्म निरपेक्षता। और पहला पॉइंट इसमें डालिएगा, पहले कुछ लिखते हैं उसके बाद बात करेंगे। लिखिएगा पहला लिखित संविधान
पहला लिखित संविधान। ब्रैकेट में एक इसका यूनिक बात है, सो लिख लीजिएगा। ब्रैकेट में लिखिएगा अभी तक मात्र 27 बार संशोधन, अभी तक 27 बार संशोधन, अभी तक 27 बार। ठीक है, लिखेंगे अगला पॉइंट, थॉमस जेफरसन, थॉमस जेफरसन, थॉमस जेफरसन, थॉमस जेफरसन, जेफरसन धर्म और राज्य के बीच, धर्म और राज्य के बीच, धर्म और राज्य के बीच अंतराल की मजबूत दीवार, धर्म और राज्य के बीच क्या लिखे थे, धर्म और राज्य के बीच अंतराल की मजबूत दीवार, दीवार होगी, होगी। इसका मतलब हो गया, इनका स्टेटमेंट था जो राज्य और धर्म के बीच में क्या होना चाहिए, मजबूत दीवार होना चाहिए। मतलब राज्य के कार्यक्रम में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या देख रहे हैं, इंग्लैंड में अभी क्या देखे, राज्य के कार्य में क्या होता है, धर्म का हस्तक्षेप हो रहा है, जबकि आपका क्या है यहाँ पर वैसा नहीं होगा। जेफरसन जो उनका जो मतलब महत्वपूर्ण योगदान वहाँ ब्रिटेन में था संविधान बनाने में, उनके द्वारा मतलब ऐसा बात क्या है कहा गया था। जो योगदान भारत में अम्बेडकर को लेके है, जो परसेप्शन, वही परसेप्शन वहाँ पर किसको लेके है, जेफरसन को लेके है, थॉमस जेफरसन को लेके। ठीक है, लिखेंगे अगला पॉइंट, पॉजिटिव सेकुलरिज्म, पॉजिटिव सेकुलरिज्म सकारात्मक धर्म निरपेक्षता। अगला पॉइंट, एससी सुप्रीम कोर्ट, एससी ने 1952, एससी ने 1952 हाइफन का चिन्ह खींच के लिख लीजिएगा, समायोजनवाद, समायोजनवाद, समायोजनवाद का सिद्धांत, समायोजनवाद का सिद्धांत, एससी ने समायोजनवाद का सिद्धांत। लिखिएगा इसमें सभी धर्मों के समायोजन के, हाँ नीचे लिखिए, इसका अर्थ लिख लीजिएगा, सभी धर्मों के समायोजन के, सभी धर्मों के समायोजन के, समायोजन के साथ, सभी धर्म के समायोजन के साथ सरकार चलाया जा सकता है, सरकार चलाया जा सकता है। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में इसका भी क्या था, बहुत कठोर था, निगेटिव। जेफरसन कहा कि जो नहीं, राज्य और धर्म के बीच में एक मजबूत क्या होना चाहिए, दीवार होना चाहिए या अंतराल होना चाहिए। इसका मतलब दोनों में कोई संबंध नहीं होगा। मतलब ऐसा दीवार खड़ा कर दो जिसमें 11 लाख वोल्टेज का करंट रहे, जो सटेगा वो जाएगा। मजबूत दीवार, मजबूत दीवार तो वही हो सकता ना। अब इस दीवार को तो कौन तोड़ के इधर क्या करेगा, एंट्री मार देगा। मजबूत दीवार तो वही होगा जो 1000 वोल्ट का क्या लगा दो, लगा दो, सटेगा सो जाएगा। तो मजबूत दीवार, इनका कहने का मतलब था जे वही हुआ जो राज्य और धर्म के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं होना, मतलब धर्म का हस्तक्षेप राज्य में नहीं होना
चाहिए। लेकिन अब समय के हिसाब से व्याख्याएं बदलते हैं, लेकिन 1952 ईस्वी में जो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट था, उच्चतम न्यायालय, उन्होंने कहा समायोजनवाद का सिद्धांत दिया, और समायोजनवाद के सिद्धांत में उन्होंने कहा कि जो सभी धर्म को साथ लेके राज्य क्या किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। अगर हम राज्य के अंतर्गत सभी धर्म के व्यक्ति को बराबर हिस्सेदारी में या परसेंटेज के हिसाब से जिस तादाद में है उस तादाद में अगर हम लेके आए तो इसमें कोई बुरा बात या गलत बात नहीं है। इसका मतलब जिस हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व है उस हिसाब से उनको अगर सभी धर्म से व्यक्ति को किसी एक धर्म से लेके आएंगे तो दिक्कत है, लेकिन अगर सभी धर्म को लेके आएंगे समायोजित तरीके से तब कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब सुझाव किसका था? सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, अब इसका कुछ अपवाद भी है, लिखेंगे अपवाद, मतलब इतना कठोर होते हुए सुप्रीम कोर्ट को सुझाव देते हुए भी कुछ अपवाद है। अपवाद में लिखिएगा लिखेंगे करेंसी या नोट उसको बोलते हैं ना, करेंसी या नोट, उसके ब्रैकेट में लिख लेंगे इन गॉड वी ट्रस्ट, इन गॉड वी ट्रस्ट, यही होगा ना, इन गॉड वी ट्रस्ट। वहां का जो करेंसी देखेंगे उनके करेंसी पर आपको लिखल मिलेगा इन गॉड वी ट्रस्ट। मैं ईश्वर में क्या करता हूं? विश्वास करता हूं, आस्था रखता हूं। जबकि भारत के करेंसी पर आप देखेंगे तो ऐसा किसी प्रकार का कोई शब्द लिखा हुआ नहीं। बात है समझ में? इन गॉड वी ट्रस्ट वहाँ पर, जबकि वो भी अपने आप को मानते हैं हम क्या है? धर्म निरपेक्ष है, लेकिन उनके करेंसी पर, जबकि भारत में ऐसा कहीं लिखा हुआ है जो मैं दुर्गा माता में विश्वास करता हूँ, मैं जय श्री राम में विश्वास करता हूँ, लिखा हुआ है? नहीं है। किसी प्रकार का धार्मिक प्रतीक या मैं अल्लाह में विश्वास करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अब देखेंगे तो ये हो गया। आप तो देख लिए किसके स्तर पर? करेंसी के स्तर पर, मुद्रा के स्तर पर, करेंसी के स्तर पर आपको देखने को मिल गया। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसी में, हाँ अपवाद में दूसरा लिखिएगा नियुक्ति। नियुक्ति में लिख लेंगे ब्रैकेट में ईश्वर की शपथ, ईश्वर की शपथ। आज के दिन में भी देखेंगे तो हमारे यहाँ अभी देखेंगे, आप देखेंगे कुछ दिन पहले कैबिनेट का प्रधानमंत्री सहित सारे मंत्री को शपथ कौन ग्रहण करवाए? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करवाए तो वो किसको मतलब शपथ लेते थे? संविधान को, नहीं तो नैतिकता को। कोई देखा था जो कोई की गीता लेके गया था कसम खाने के लिए, या रामायण लेके गया था, या महाभारत लेके गया था? लेकिन अमेरिका में आज भी देखेंगे तो वहाँ पर किसका शपथ लिया जाता है? बाइबिल का। वहाँ जो बाइबिल है, बाइबिल पर हाथ रख के क्या किया जाता है? बोला जाता है मैं ईश्वर का शपथ लेता हूँ, मैं जो भी। वहाँ संविधान पर हाथ रख के नहीं, या मैं आस्था के साथ, नैतिकता के साथ नहीं। वहाँ किसके पर? तो नियुक्ति में आप देखेंगे शपथ लिया जाता है, वो भी किसके नाम पर लिया जाता है? नैतिकता के नाम पर, संविधान के नाम पर, देश के नाम पर नहीं लिया जाता है। किसके नाम पर? ईश्वर के नाम पर। फिर इसके अलावा अगर आप देखेंगे, और इससे पहले अपवाद में आपको देखें ना, जो वहाँ का जो इसमें भी, अच्छा वो तो वहाँ देखे ब्रिटेन में देखे थे ना। और लिख लेंगे अगला अपवाद कांग्रेस तो अमेरिका के संसद भवन को क्या बोला जाता है? कांग्रेस।
तो सदन जो प्रारंभ होगा, सदन जो प्रारंभ होगा वो क्या चीज़ से? प्रेयर से। प्रेयर से प्रारंभ, हाँ लिख सकते हैं, प्रेयर से प्रारंभ। मतलब वही जैसे वहाँ इंग्लैंड में, वहाँ आप देखे थे ना, तो वहाँ नहीं, पहले क्या होगा, किसी वहाँ जो बहुसंख्यक में जो धर्म है, उस धर्म का जो प्रमुख क्या होगा? प्रेयर होंगे, वो पहले होगा, उसके बाद कार्यवाही क्या होगा? शुरू होंगे। यहाँ भी दिया जाता है जो वहाँ का जो सदन है, उस सदन के अंतर्गत में जो पहले क्या होते हैं? प्रेयर होते हैं, और तब जाके कार्यवाही क्या होता है? शुरू होता है। दूसरा नंबर में इसी में लिख लेंगे धार्मिक अवकाश। धार्मिक अवकाश, हाँ दूसरा पॉइंट कांग्रेस में धार्मिक अवकाश। धार्मिक अवकाश, ठीक है। तो ये अपने आप में एक तरह से आप बोल सकते हैं आपका क्या है? अपवाद के अंतर्गत आता है। कठोर धर्मनिरपेक्ष होने के बजाय फिर आप देखेंगे 1952 के बाद थोड़ा सा मतलब मामला नॉर्मल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का है मामला, थोड़ा सा मतलब वहाँ पर देखता है कि जो कुछ नॉर्मल हुआ होगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति देखेंगे, जैसे भारत में क्या है, मोदी जी को किसी को गीता गिफ्ट करने में, किसी राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उनको कोई गीता गिफ्ट करने में उनको संकोच नहीं होता है। उसी तरह से आप देखेंगे जो इससे पहले जो वहाँ थे, कौन? जो बाइडेन। अभी कौन है वहाँ? जो बाइडेन। इससे पहले कौन था? डोनाल्ड ट्रंप। तो देखेंगे वो उस समय क्या करते थे, जब वो थे इस टर्म से पहले जब वो थे तो वहाँ पर वो क्या करते थे, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जाता था तो उसको क्या गिफ्ट करते थे? बाइबिल गिफ्ट करते थे। और वो मतलब कि जो धर्म के मामले में वो एक बार कोई विवाद हुआ था तो उस विवाद में हाथ में बाइबिल लेके आ गया सामने और बोला कि जो मैं क्रिश्चियनिटी को बचाने के लिए, मतलब क्रिश्चियन को बचाने के लिए या बाइबिल को बचाने के लिए मैं किसी हद तक जा सकता हूँ। ये कौन बोल रहा है? देश का राष्ट्रपति बोल रहा है, किसी एक धर्म के बारे में बोल रहा है। ये मतलब ये उनका क्या है? धर्मनिरपेक्षता का स्तर है। अब एक बचा हुआ है आप लोग का, कौन सा? टर्की। आइए टर्की, इधर मुस्लिम कंट्री में, हाँ पहले टर्की देख लीजिए ना। तुर्की को ही टर्की शायद बोलते। तुर्की में धर्मनिरपेक्षता, तुर्की में धर्मनिरपेक्षता, तुर्की में धर्मनिरपेक्षता। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र, प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र, प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र, और जब यह स्वतंत्र हुआ तो वहाँ का जो प्रमुख व्यक्ति बने, राष्ट्र प्रमुख बने, उनका नाम था कमाल अतातुर्क। कमाल अतातुर्क, नीचे लिखो ना, हाइफन का चिन्ह देके। स्वतंत्र लिखे थे। स्वतंत्र, जब टर्की स्वतंत्र राज्य बना तो वहाँ का प्रमुख व्यक्ति जो थे, राज्य प्रमुख थे, उनका नाम था कमाल अतातुर्क। या आप राष्ट्रपति लिख सकते हैं, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं तुर्की का राष्ट्रपति कमाल अतातुर्क। कमाल लिखे थे ना, कमाल अतातुर्क, कमाल अतातुर्क। तुर्क सही लिखे हैं, हाँ सही, कमाल अतातुर्क। ये थे वहाँ का क्या? टर्की का राष्ट्रपति। लिखिएगा अगला पॉइंट, 1928
1928, 1937, 1928, 1937 में संविधान संशोधन करके संविधान संशोधन करके टर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया। टर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया। टर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया। ठीक है, टर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया। टर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया। ब्रैकेट में लिख लेंगे यूसीसी के साथ। यूसीसी के साथ उस समय, अभी का बात थोड़ी हो रहा है भाई, यूसीसी के साथ। अभी नहीं, परिस्थिति बदल गए बहुत सारे। अभी तो स्थिति ये हो चुका है जो कट्टरपंथी के चरम स्तर पर पहुंच चुके हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद अगला पॉइंट लिखेगा कमाल अतातुर्क की मृत्यु। कमाल अतातुर्क की मृत्यु हाइफन का चिन्ह दे के नीचे खींच के लिख लेंगे एके पार्टी। एके पार्टी, एके पार्टी, एके पार्टी सत्ता में, एके पार्टी सत्ता में, एके पार्टी सत्ता में। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा धार्मिकता को महत्व, धार्मिकता को महत्व और इस्लाम केंद्र में, और इस्लाम केंद्र में फिर हो गया। एके पार्टी के बाद अब अगला पॉइंट लिखिएगा 2020 में, उसमें हाइफन का लिखेगा नीचे। नीचे ठीक है, इसके नीचे ठीक है। 2020 में, 2020 में पीएम यर्दोगान, लिख के देख लीजिएगा, इसको क्या लिखेंगे? यर्दो क्या लिखेंगे? यर्दोगान द्वारा 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 और 2020 के नीचे हाइफन का चिन्ह देके लिख लीजिएगा हेगिया सोफिया, हेगिया सोफिया, हेगिया सोफिया, हेगिया सोफिया मस्जिद, 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 वो उसको थोड़ा खोल, मस्जिद कॉमा इस्तांबुल, इस्तांबुल में है, इस्तांबुल अभी वही समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी समझाएंगे, वो आ जाएगा समझ में। लिखिएगा ये मस्जिद का भी नाम लिखे थे ना, इसको अंडरलाइन करके और इसमें हाइफन का चिन्ह खींच के लिख लीजिएगा 6ठी सदी में, 6ठी सदी में, 6ठी सदी में ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स चर्च के ने, ऑर्थोडॉक्स चर्च ने
ऑर्थोडॉक्स चर्च, ने को काट के ब्रैकेट में से सीधा लिखिएगा ईसाई का प्रसार, ईसाई का प्रसार, ईसाई का प्रचार के लिए बनाया गया, ईसाई के प्रचार के लिए बनाया गया, बनाया गया। ठीक है, तो जिस तरह छठी सदी लिखेगा आप लिखिएगा 15वीं सदी, 15वीं सदी, 15वीं सदी में, 15वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य इसको मस्जिद घोषित कर दिया, मस्जिद घोषित कर दिया। अगला पॉइंट, 1934 में आतातुर्क ने इसे, 1934 में आतातुर्क ने इसे, 1934 में आतातुर्क ने इसे, आतातुर्क मतलब ऊपर वाला बात आपको है समझ में आपको, कमाल आतातुर्क जो पहला वहाँ का क्या बने थे, राष्ट्रपति। 1934 में आतातुर्क ने इसे म्यूजियम बनाया, ने इसे म्यूजियम बनाया, ने इसे म्यूजियम बनाया। म्यूजियम बनाया। देखिए कुछ कुछ घटना वैसा ही है जो भारत में आपको राम मंदिर के लेके घटना जो मिलता है। राम मंदिर पहले क्या था, पहले मंदिर था, मंदिर को तोड़ के 15वीं सदी में, 16वीं सदी में उसको क्या बनाया गया, मस्जिद बनाया गया। फिर 21वीं सदी में देखेंगे 2020 में, तब तोड़ के क्या बनाया गया, मंदिर बने। अरे वो एक मिनट, मंदिर उसको क्या किया गया, बनाया गया। इसका मतलब यही परंपरा वहां पर सबसे पहले 6ठी सदी में, ये जो अभी आप ऊपर में लिखे थे, किसका नाम लिखे थे, ये हेगिया सोफिया मस्जिद इस्तांबुल जो था, ये सबसे पहले 6ठी सदी में एक क्या बना था, चर्च बना था। किसके लिए, ऑर्थोडॉक्स चर्च बना था, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। क्या अभी आ रहे हैं 1934 पर आएंगे तब ना, प्रथम विश्व युद्ध। अभी तो आपको समझा रहे कब, 6ठी सदी में। 6ठी सदी में सबसे पहले इसको क्या है, ऑर्थोडॉक्स जो चर्च मतलब था ईसाई धर्म के प्रसार के लिए। फिर 6ठी सदी में इसका, 15वीं सदी में देखेंगे इसको चेंज कर दिया गया, क्या चीज़ में, मस्जिद में। फिर 1934 में जब आतातुर्क आए तो इसको बना दिया गया क्या, म्यूजियम। और 2020 में जब पीएम बने कौन, एर्दोगान साहब, तब फिर से इस म्यूजियम को चेंज करके क्या बना दिए, मस्जिद। इसका मतलब स्टार्टिंग में ये क्या था, स्टार्टिंग में चर्च, फिर चर्च से बना मस्जिद, मस्जिद से बना म्यूजियम, म्यूजियम से फिर बना क्या, मस्जिद। जैसे वही भारत में जैसे मंदिर से बचा बना मस्जिद, फिर मस्जिद से क्या बना। इतिहास कुछ कुछ हर जगह एक सदी में एक समय में आके क्या होते हैं, दोहराता है। मतलब लिंक तो बैठ रहा है ना भाई। और कहा जाता है कि जिस दिन इन्होंने ये काम किया, एर्दोगान साहब 2020 में, शाम में इन्होंने 8 बजे ऐसे घोषणा कर दिया, जो ये जो है इसको मस्जिद में घोषित किया जाता है इस म्यूजियम को। और उस दिन वो पूरा रात नहीं सो पाए, सुबह में मतलब मीडिया के सामने आके बताए जो मैंने जीवन का अपना उद्देश्य कल पूरा कर लिया, मेरा जीवन का उद्देश्य ही यही था। जैसे भारत में मोदी जी को लगा कि ये राम मंदिर बन जाएगा तो मेरा जीवन का उद्देश्य यही होगा, वही वहाँ पर किसका था, एर्दोगान साहब को। तो अप्रोच आप देखेंगे, इतिहास को जोड़ेंगे तो अप्रोच कुछ कुछ क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, ये था आपका बैकग्राउंड किसका, टर्की का। अब थोड़ा सा है ईरान का, उसको देख लेते हैं। ईरान में धर्मनिरपेक्षता, ईरान में धर्मनिरपेक्षता।
उसको बोल दो तो 2 मिनट और रुकने के लिए। कोई है, बोल दो। ईरान में धर्मनिरपेक्षता, ईरान में धर्मनिरपेक्षता अंतिम पॉइंट है ना ये। ईरान में धर्मनिरपेक्षता, पहला पॉइंट लिखिएगा, मुस्लिम देशों में अकेला शिया बहुल देश, अकेला शिया बहुल देश, शिया बहुल देश, अकेला शिया बहुल देश। ईरान में जो है सो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर ज़्यादातर जो है सो शिया, उनमें शिया और सुन्नी होते हैं ना, शिया का वहाँ पर वर्चस्व है। ठीक है, लिखेंगे 1925 में 1925 में रेजा शाह ने 1925 में रेजा शाह ने 1925 में रेजा शाह ने ईरान को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया, ईरान को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया। घोषित किया और तजिया जुलूस आदि बैन किया, और तजिया आदि जुलूस बैन किया। बैन किया। ठीक है, नीचे हाइफन का चिन्ह देकर लिख लीजिएगा। लिखिएगा सत्ता परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन लिख लेंगे। 1979 में इस्लामिक क्रांति, 1979 में इस्लामिक क्रांति, 1919 में इस्लामिक क्रांति, 79 में इस्लामिक क्रांति, इस्लामिक क्रांति ब्रैकेट में लिख लेंगे आयातुल्ला खुमानी के नेतृत्व में, आयातुल्ला खुमानी के नेतृत्व में के नेतृत्व में उसके नीचे हाइफन का चिन्ह देके खींच के लिख लीजिएगा तत्पश्चात सरिया ही या शरीयत ही, सरिया या शरीयत ही संवैधानिक रूप ले लिया। अगला पॉइंट लिखेंगे, उसी के नीचे हाइफन का चिन्ह देकर लिखेगा सर्वोच्च लीडर जिसे अल्खेमिया कहा जाता था, अल्खेमिया कहा जाता था। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आयातुल्ला खुमानी ब्रैकेट बंद। लिखिएगा संसद से भी ऊपर, कॉमा देखे, संसद से भी ऊपर, संसद से भी ऊपर, संसद से भी ऊपर। देखिए अब ऐसा क्यों किया था, मतलब वहाँ वर्चस्व में कौन था? टर्की में वर्चस्व में आपका था शिया समुदाय,
और शिया समुदाय जब आया तो 1925 में जो क्या हुआ, ईरान को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या किया, घोषित किया। और उन्होंने जो था सो कई ऐसे धार्मिक प्रथाएं थे, धार्मिक प्रथा कहने का मतलब जो तजिया वगैरह जो था उसको क्या कर दिया, बैन कर दिया, जिससे वहाँ का जो सुन्नी समुदाय थे वो क्या हो गए, नाराज हो गए। इसके पीछे भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अब शिया बंद कर रहा है तो सुन्नी उससे नाराज क्यों होना चाहिए, इसका कुछ ना कुछ क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कारण है, जिसके वजह से क्या हुआ, फिर सत्ता क्या हुआ, परिवर्तित हुआ। तो भाई सत्ता जब तक रहेंगे तभी तक ना आप जो करेंगे। 1989 में मान लिया जाता है जब सत्ता परिवर्तन हुआ, और ये सत्ता परिवर्तन होने का रीजन यही था जे आयातुल्ला खुमानी के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति हुआ, और इस्लामिक क्रांति के बाद सत्ताएं परिवर्तन हो गया, और वहाँ पर मुख्य रूप से जब ही सत्ता में आए तो जो धर्मनिरपेक्ष राज्य थे उसको उस पर लागू क्या कर दिए, संविधान को हटा के सरिया लागू कर दिए, और सरिया ही क्या बन गया, संविधान बन गया। और उन्होंने एक सर्वोच्च लीडर का पद क्रिएट किया, उसका नाम था अल खेमिया। और अल खेमिया जो होता था सो सर्वोच्च लीडर होता था, मतलब प्रधानमंत्री से भी ऊपर, और यहाँ तक कि संसद से भी क्या ऊपर। संसद से कोई भी बिल पारित होंगे तो पहले जाएंगे किसके पास, वहाँ का जो राष्ट्रपति होगा उसके पास, और राष्ट्रपति भी भेजेगा किसके पास, जो अलखेमिया होगा, जो प्रमुख लीडर होगा उसके पास भेजेगा। अगर उसका मर्जी है तो उसको पारित करे, न मर्जी है तो न करे। और उस पद पर जो थे सो क्या हो, 1989 से अभी तक लगातार जो बने हुए हैं आयातुल्ला खुमानी बने हुए हैं, अभी तक हैं, उस समय से अभी तक हैं। सरिया एक तरह का इस्लामिक कानून है जो मुख्य रूप से जिसका विचारधाराएं पूरी तरह से आप बोलेंगे तो कुरान से क्या होता है, मिलता है। कुरान के विचारधारा पर आधारित एक प्रकार का क्या है, सरिया जो है सो कानून है। ठीक है, उसमें मतलब धर्म मुख्य को केंद्र में रख के वो कानून क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा अगर शिया ऐसा किया तो इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, इसको अगर थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। लिख लीजिए, थोड़ा सा लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिख लीजिएगा। इमाम हुसैन की शहादत, इमाम हुसैन की शहादत, इमाम हुसैन की शहादत को महत्व, इमाम हुसैन के शहादत को महत्व, इमाम हुसैन के शहादत को महत्व, इमाम हुसैन के शहादत को महत्व। इमाम हुसैन लिखे थे उसको अंडरलाइन करके नीचे से लिख लीजिएगा, हाइफन का चिन्ह खींच के। पैगंबर की मृत्यु के बाद, पैगंबर की मृत्यु के बाद, पैगंबर की मृत्यु के बाद, पैगंबर की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार की व्यवस्था को लेकर, उत्तराधिकार की व्यवस्था को लेकर हो गया, उत्तराधिकार की व्यवस्था को लेकर इराक में हुए युद्ध में शहीद, इराक में हुए युद्ध में शहीद, इन्हीं के शहादत दिवस पर, इन्हीं के शहादत दिवस पर शहीद, इन्हीं के शहादत दिवस पर, शहादत दिवस पर ताजिया, इन्हीं के शहादत दिवस पर ताजिया निकाल कर, ताजिया निकाल कर, निकाल कर मुहर्रम मनाया जाता है, मुहर्रम मनाया जाता है, मुहर्रम मनाया जाता है। हो गया, मुहर्रम मनाया जाता है। और लोग खुद को सजा देते हैं, और लोग खुद को सजा देते हैं,
सजा देते हैं कि मैं इमाम हुसैन को बचा नहीं सका, मैं इमाम हुसैन को बचा नहीं सका, बचा नहीं सका। ताजिया इमाम हुसैन तथा उनके साथियों सब वही लास्ट जिसको नहीं बोलते, सबों को उसी खांचे पर खड़ा किया गया। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पता चल गया। जैसे इस्लामिक क्रांति हुआ तो भाई क्रांति समाज में कौन लाता है? जो वंचित रहता है वो। तो सत्ता में थे कौन? शिया। क्रांति लाने का काम कौन किया? सुन्नी। और सुन्नी किया तो वो लोग मानते थे कि जो मोहम्मद पैगंबर को जब मृत्यु हो गया तो वो अपना उत्तराधिकारी जो बनाए थे वो किसको बनाए थे? इमाम हुसैन को। और इमाम हुसैन को जब वो अपना क्या बनाए थे? उत्तराधिकारी बनाए, तो इमाम हुसैन जो थे से इस्लामिक क्रांति किए और उस इस्लामिक क्रांति में उनका क्या हो गया? हत्या हो गया। अगर हम लोग उनके साथ होते तो हम लोग उनको क्या कर पाते? बचा पाते। और नहीं बचा पाए, इसके लिए वो अपने शरीर को क्या करते हैं? मारते हैं, पीटते हैं। मतलब राग द्वेष क्या करना? प्रतीत करना। और वो जो उनका जो वो आप तजिया देखते हैं, वो तजिया जो है सो प्रतीक है क्या चीज़ का? तजिया वही सब का प्रतीक है। इमाम हुसैन को उसी तजिया पर लाद के पूरे शहर में क्या किया जाता है? घुमाया जाता है। तो ये जो है सो एक तरह से आप मान सकते हैं जो सुन्नी समुदाय जो था, सुन्नी समुदाय का आस्था का क्या था? विषय था। बात आ रहा समझ में? तो ये था आपका ईरान में धर्मनिरपेक्षता का स्तर। स्टार्टिंग में जब ईरान तो आज़ाद हुआ उस समय तो सेकुलर कंट्री बना, लेकिन बाद में अभी लेटेस्ट फेज देखेंगे तो क्या हो गया? एक तरह से इस्लामिक कंट्री, इस्लाम के अंदर में आ गया। उसको अब संविधान के जगह पर वहाँ पर कानून का ग्रंथ क्या हो गया? शरिया। तो इस्लाम को महत्व दिया गया। इसका मतलब एक राज्य जो धर्मनिरपेक्ष था वो धर्मनिरपेक्ष से कहाँ गया? धार्मिक राज्य के अंतर्गत या धर्म तंत्र के अंतर्गत में। तो आज हम लोग का धर्मनिरपेक्षता टॉपिक क्या हो गया? खत्म हो गया। चलिए।